सुप्रभात बच्चों। बेटा आशा है आप सब लोग ठीक हैं और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। बेटा आज हम व्याकरण का विषय पढ़ेंगे, वाक्यांश। वाक्यांश का अर्थ है वाक्य का अंश। ये अपने आप में एक पूरा वाक्य नहीं होता, इसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं। यानी कि बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, उसकी जगह पर हम एक ही शब्द वाक्य में प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ कि हमें शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने वाला भोजन खाना चाहिए, और इसकी जगह अगर मैं एक शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाती हूँ कि हमें पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, यहाँ पर मैंने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया। इससे वाक्य की सुंदरता भी बढ़ गई। ठीक है, तो बेटा आज हम आपकी व्याकरण की पुस्तक में से वाक्यांश पढ़ेंगे, जो कि पृष्ठ 49 पर दिए गए हैं। आपके सिलेबस में PT3 में 31 से 45 तक वाक्यांश हैं जो हम पढ़ेंगे। आप अपनी पुस्तकें मेरे साथ खोल लीजिए और ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और ध्यान से पढ़िएगा। शुरू करते हैं बेटा। पेज नंबर 50 पर है, 31 से शुरू कर रही हूँ। 31 है, कोई काम काज ना करने वाला। ध्यान से देखते जाइए और समझते जाइए। कोई काम काज ना करने वाला, यानी कि जो व्यक्ति कोई काम काज नहीं करता है, इसके लिए हम एक शब्द प्रयोग करेंगे, अकर्मण्य। अकर्मण्य या निकम्मा, कुछ भी लिख सकते हैं। अकर्मण्य या निकम्मा। कई बार बच्चे यहाँ पर कामचोर लिख देते हैं। बेटा कामचोर नहीं होगा, कामचोर होगा काम से जी चुराने वाला। लेकिन जो व्यक्ति कोई कामकाज ही नहीं करता उसे कहते हैं निकम्मा या अकर्मण्य। उसके बाद आगे है, जिसका आदि ना हो। जिसका आदि ना हो। आदि का मतलब होता है शुरुआत, शुरू। जिसका आदि ना हो, अनादि। अनादि शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ईश्वर के लिए, भगवान के लिए। आगे है, अपने आप पर बीती हुई। अपने आप पर बीती हुई, यानी कि कोई ऐसी घटना है जो हम पर स्वयं पर बीती हुई है, उसे कहते हैं आप बीती। आप बीती, अपने आप पर बीती हुई, आप बीती। नेक्स्ट इज, जिसका कोई शत्रु ना हो। जिसका कोई शत्रु ना हो। शत्रु मतलब दुश्मन। ऐसा व्यक्ति जिसका कोई शत्रु नहीं है उसे कहते हैं अजात शत्रु। ध्यान से देखिएगा, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। उसके बाद आगे है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ऐसा व्यक्ति या ऐसी वस्तु जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसे कहते हैं अद्वितीय। द्वितीय का मतलब होता है दूसरा। अद्वितीय मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा बेटा। अद्वितीय, द आधा है, ठीक है। अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। नेक्स्ट इज, जिसकी कभी मृत्यु ना हो। जिसकी कभी मृत्यु ना हो, अमर। अमर या अमृत्य। अब देखो, कोई भी जीव जंतु तो ऐसा नहीं है ना जिसकी मृत्यु ही ना हो। हर व्यक्ति की मृत्यु होगी, है ना। तो अमर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ईश्वर के लिए। ईश्वर अजर, अमर, अनादि, अनंत है।
ठीक है। अमर, पहले हमने अनादि शब्द किया था, वो भी ईश्वर के लिए प्रयोग होता है, और अमर शब्द भी ईश्वर के लिए। आगे है जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो, बूढ़ा ना हो, अजर, अजर, अभी मैंने बोला था ना ईश्वर अजर अमर अनादि है, अजर जो कभी बूढ़ा ना हो। उसके बाद है जो कभी बदला ना जा सके, जो कभी बदला ना जा सके, जो चीजें बदलती हैं उन्हें कहते हैं परिवर्तनशील, जो बदल सकता है परिवर्तनशील, जो कभी बदला ना जा सके अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील। बेटा वर्तनी का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, स्पेलिंग्स का ध्यान रखकर लिखने हैं स्पेलिंग्स, अपरिवर्तनशील, ठीक है। उसके बाद आगे है जिसकी कोई तुलना ना हो, तुलना का मतलब होता है कंपैरिजन, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, जिसकी कोई तुलना ना हो, ये है अतुलनीय, जिसकी कोई तुलना ना हो, अतुलनीय, तुलना मतलब कंपैरिजन। नेक्स्ट इज हृदय की बात जानने वाला, हृदय मतलब मन, जो हमारे मन की बात जान जाए, हृदय की बात जानने वाला, हृदय की बात जानने वाला, अंतर्यामी। अब इसके स्पेलिंग्स देखना कैसे लिखने हैं, अंतर्यामी, आपने यहां पर इसको ऐसे नहीं लिखना बेटा, अंतर्यामी ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, इस अंतर का मतलब होता है डिफरेंस, ओके, आपने इसे नहीं लिखना है, ये ठीक है, अंतर्यामी, अंतर्यामी नहीं लिखेंगे, र पूरा नहीं आएगा, आ की मात्रा के ऊपर, यानी कि रेव। आगे है जिसका दमन ना हो सके, जिसका दमन ना हो सके, दमन का मतलब होता है अत्याचार, जिस पर कोई अत्याचार ना किया जा सके, जिसका दमन ना हो सके, अदमनीय या अदम्य, अदमनीय या अदम्य। नेक्स्ट इज पत्र पत्रिकाओं में समाचार भेजने वाला, समाचार पत्र छपते हैं ना, उनमें जो समाचार भेजते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पत्र पत्रिकाओं में समाचार भेजने वाला, पत्रिकाएं होती है मैगजीन्स, पत्र पत्रिकाओं में समाचार भेजने वाला, इसे कहते हैं संवाददाता, संवाददाता। यहां बेटे आपने ध्यान रखना है, 2 बार द आएगा, आप जब लर्न करते हैं कई बार बच्चे लिख देते हैं संवाददाता, संवाददाता नहीं आएगा, संवाददाता। नेक्स्ट इज जो सब जगह व्याप्त हो, जो सब जगह व्याप्त हो, व्याप्त का मतलब क्या है, जो सब जगह है, सब जगह विद्यमान है, उसे कहते हैं सर्वव्यापक, सर्वव्यापक। इसमें भी देखो पहले एक बार पूरा व आएगा, फिर अगली बार आधा व, सर्वव्यापक। नेक्स्ट इज जिसका आकार ना हो, आकार का मतलब होता है
शेप, जिसकी कोई शेप नहीं है, जिसका आकार ना हो, उसे कहते हैं निराकार। निराकार, निराकार शब्द बना है निर और आकार से। निर मतलब निर में र हलंत के साथ, ठीक है। निर मतलब नहीं है, आकार मतलब शेप, जिसका कोई आकार नहीं है उसे कहते हैं निराकार। उसके बाद आगे है जिसका आकार हो, मतलब जिसकी कोई शेप हो, जिसका आकार हो उसे कहते हैं साकार। साकार शब्द देखो, हमने संधि की थी, याद है? संधि में हमने किया था ना, स प्लस आकार, स, अ और आ मिलकर यहां पर मात्रा लग गई, साकार। आकार सहित, स का मतलब होता है सहित, साथ, जिसका आकार है उसे कहते हैं साकार। तो बेटा ये कुछ वाक्यांश हैं पेज नंबर 50 पे, 31 से 45 तक, ये आपके सिलेबस में हैं। आप इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद बेटा।